पिछली क्लास जो हमारी थी वह कौन सी थी? हमारी जो पिछली क्लास थी वह थी क्लोर एल्कली रिएक्शन। कौन सी थी भाई? क्लोर एल्कली रिएक्शन। ध्यान से देखना, अपन वापस से देख रहे हैं। क्लोर एल्कली जो रिएक्शन थी, उस क्लोर एल्कली रिएक्शन में क्या देखा हमने? क्या किया कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वह पास्ट होती है, गुजरती है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं? ये ध्यान में रखना, 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्राइन, ठीक है ना। ब्राइन क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान से देख लेना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या होता है भाई? ये चीज़ें हमने उस क्लास में रीड की थी। क्या होता है कि कैथोड व एनोड पर अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। क्या बनता है भाई? NaCl प्लस H2O जो हैं, ये इनका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। किसका? इसको क्या कहेंगे अपन? ब्राइन का। जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, एनोड और कैथोड। ध्यान में रखना, इस प्रकार से आप ध्यान में रखना कि एनोड जो है, एनोड पर एक प्रोडक्ट बनता है, क्या? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बनती है एनोड पर? क्लोरीन गैस बनती है। और कैथोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? कैथोड पर एक तो बनता है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाती है बच्चा। और दूसरा बन जाता है इसमें NaOH। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन अगर याद है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो कॉमन साल्ट है, इन्हीं से आगे जितने भी प्रोडक्ट अपन बात कर रहे हैं, बेकिंग सोडे की अपन बात कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर की अपन बात कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा की अपन बात कर रहे हैं, POP आदि की, क्रिस्टलन वाटर हैं, वो इन्हीं से अपने को समझ में आने वाले हैं। इसलिए इनको आपको क्या करना है? ध्यान से रीड करना है। तो सबसे पहले अपन लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अपन देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आपको पता है कि यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन, ठीक है ना। एक्वस सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस H2, ठीक है, H2O, दैट इज कॉल्ड एक्वस सोडियम क्लोराइड। दैट इज कॉल्ड एक्वस सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसका क्या किया था अपन ने? क्लोर एल्कली रिएक्शन में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। और इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कौन सी गैस यहां पर प्रोड्यूस होती है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है भैया? क्लोरीन गैस यहां पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। इस क्लोरीन गैस से अपन क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। इस क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में किया जाता है। कैसे? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम। मतलब जब भुजे हुए चूने पर शुष्क भुजे हुए ड्राई स्लैक्ट लाइम, ये शब्द जो है ये आपको याद रखना है। ड्राई स्लैक्ट लाइम मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन गैस है, ये अपन क्या करेंगे? इसको ड्राई स्लैक्ट लाइम जो है इसके ऊपर क्या करेंगे? पास्ट करेंगे, भेजेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान से देखना,
ठीक है, क्या समझ में आया कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना है, ड्राई स्लेक्ट लाइम है, इसके ऊपर किसका एक्शन करवाते हैं, क्लोरीन गैस का एक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। अब ये तो अपने इन वर्ड्स में लिखा है, लेकिन इन इक्वेशन कैसे लिखेंगे इनका, देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए कि CaOH होल ट्वाइस, दिस इज सेलेक्ट लाइम, क्या है, सेलेक्ट लाइम। आगे बात समझ में, CaOH होल ट्वाइस क्या है, सेलेक्ट लाइम है। कौन सी गैस इसके ऊपर पास करते हैं अपन, क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस अपने को कहां से मिली, उस क्लोर एल्कली रिएक्शन से। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 क्या है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद रह जाएगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या बन जाता है बच्चा, H2O बन जाता है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब शुष्क भुजा हुआ चूने को क्या कहते हैं भाई, सेलेक्ट लाइम। जब सेलेक्ट लाइम पर क्लोरीन गैस हम भेजते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2, नाम सूत्र ध्यान रखना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रह जाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। अब इन ब्लीचिंग पाउडर जो है इनके यूजेज क्या हैं, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज क्या हैं ये देख लीजिए, यूजेज आप ध्यान से। ब्लीचिंग पाउडर का पहला उपयोग क्या है, ब्लीच जो होती है ना वह क्या करती है भाई, रंग उड़ाती है, कलर जो है वो फाल्ट करती है। समझ गए बात को, ब्लीच करते हैं, कई महिलाएं ब्लीच करती हैं, तो ब्लीच क्या होता है, स्किन का कलर क्या हो जाता है, फाल्ट हो जाता है, कम हो जाता है, हल्का लाइट हो जाता है ना, लाइट कलर हो जाता है कि नहीं हो जाता, गोरी समझने लग जाती हैं अपने आप को, नहीं समझती क्या। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका उपयोग जो है रंग उड़ाने में किया जाता है, समझ गए। तो ब्लीचिंग पाउडर आता, पाउडर घोला लगा लिया। देखिए, और कपड़े वगैरह जो होते हैं ना उनका भी रंग जो है वो लाइट करने में काम में आता है, हल्का करने में काम आता है। तो देखिए, फर्स्ट यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन। कॉटन व लिनेन जो है उसको क्या करना है, उसको आप ब्लीचिंग करने में ये काम आती है, किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। किसमें आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, कागज उद्योग जो होता है ना, पेपर फैक्ट्री जो होता है ना, उसके वुड पल्प जो होता है उसको ब्लीच करने में काम में लिया जाता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, और जो लॉन्ड्री जो जानते हो ना, धोबी के पास अपन कपड़े डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो चमक, कपड़ों में चमक बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा रंग जो है, जैसे वाइट है, वाइट का भी थोड़ा सा चमका देंगे, रंग हल्का कर देंगे। तो क्या करेंगे, फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको अपन काम में लेते हैं। ठीक है ना, किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज में। और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको जर्म फ्री बनाने में काम में लिया जाता है। क्या क्या बात हो गई भाई, ब्लीचिंग पाउडर का पहला काम तो क्या हो गया, पहला यूज जो है
फॉर ब्लीचिंग इन, फॉर ब्लीचिंग, ये आपको एग्जाम में लिखेंगे तो ये लिख देंगे फॉर ब्लीचिंग। नंबर 1 कॉटन एंड लिनेन, ऐसे है ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं फॉर ब्लीचिंग। नंबर फर्स्ट कॉटन एंड लिनेन। लिनेन जानते हो क्या बच्चा, जानते हो क्या लिनेन? और लीलन, लीलन को कपड़ों है वही है लीलन। हाँ कोई बात समझ, मैं तो लीलन को कपड़ों पहन ले, शर्ट देख मेरी लीलन की है, तो लीलन वही लीलन है। कॉटन एंड लिनेन की ब्लीचिंग, लिनेन इंडस्ट्री, ठीक है ना, इनमें काम में लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, फॉर ब्लीचिंग वुड पप, फॉर ब्लीचिंग, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, फॉर ब्लीचिंग वुड पप। वुड पल्प जो होता है, लकड़ी का लुगदी जो होती है, उसका, उसकी ब्लीचिंग में अपन काम में लेते हैं इन पेपर फैक्ट्रीज। वुड ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। आ गई बात समझ में। थर्ड बात क्या है, थर्ड जो है फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ्स, फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ्स। देखो इस लाइन को अपन ने ऐसे लिख लिया, फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ्स, समझ गए, ये आपके नोट्स बन गए। आप लोगों को यूजेज लिखने हैं तो क्या बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इंडस्ट्री, समझ गए। फिर वुड पप इन पेपर इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पप इन पेपर इंडस्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वॉश्ड क्लॉथ्स, याद रह जाएगा। फिर और क्या यूज है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट लिख लेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया। नंबर 2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब एक तो किस में काम में आ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये काम में आ रहा है, ठीक है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में काम में आ रहा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ड्रिंकिंग वाटर में ये काम में आ रहा है, ये आप दिमाग में रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर किस किस में काम आ रहा है, तो किस किस में, फर्स्ट तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आ रहा है। कैसे काम में आ रहा है ये, कि ये ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या करता है, कॉटन व लिनेन की ब्लीचिंग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, पप पेपर फैक्ट्रीज में काम में आ रहा है, ठीक है ना, वास्ट क्लोथ्स में काम में आ रहा है। ये सारी बातें आपको बतानी है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जानते हो क्या सब, बेकिंग सोडे को सबके घरों में है बेकिंग सोडा, भाई है क्या, है क्या है। बेकिंग सोडा क्या काम में आता है, खाने का सोडा कहते हैं इसको, मीठा सोडा कहते हैं। अब इसको गुलगुले में डाल देंगे ना, गुलगुले जो आते हैं, इंग्लिश में मेरे को पता नहीं गुलगुलों को क्या कहते हैं, ठीक है ना, GULGULE गुलगुले। गुलगुलों में भी उसको डाल देंगे ना तो गुलगुले फोसरे फोसरे हो जाते हैं, एकदम कलडे कलडे नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं ना, फोसरे फोसरे गुलगुले हो जाएंगे। पकौड़ी में डाल दो तो पकौड़ी भी फोसरी फोसरी हो जाएगी, बाटी में डाल देंगे तो बाटी भी एकदम फोसरी फोसरी हो जाएगी। मतलब खाना जो है ना, उसको जल्दी पकाने के लिए भी अपन इसका मीठे सोडे का उपयोग करते हैं। खाने में डाल देंगे, पूड़ी में डाल देंगे ना तो पूड़ी भी एकदम सॉफ्ट से टूट जाएगी आपके, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह इसमें निकलती है। ब्रेड बनाने में भी बेकिंग सोडा जो है काम में लेते हैं बच्चा, केक में भी काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखें कि बेकिंग सोडा बड़ी काम की चीज़ है, इसलिए ध्यान से रीड करेंगे, है ना। काम की चीज़ है कि द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन, किचन में काम में लिया जाता है। किचन में काम में लिया जाता तो काम की चीज़ है भैया, ऐसे थोड़ा ना कि किचन में काम है, हर कोई चीज़ काम में ले ही नहीं सकते, क्योंकि अपन उनको क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, दो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज। देखो कितना मज़ा आ रहा है, ये है तो पकोड़ा लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं पकोड़ाज, पकोड़ाज, पकोड़ा, ठीक है, एटसेट्रा। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, इसको जल्दी खाना पकाने के लिए जल्दी इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, पकोड़ाज, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ
बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। NaHCO3, अब जब पकोड़े आपको मिलने लग जाए है ना, तो नाचने लग जाते हैं, नाच CO3, नाच CO3, नाच CO3, नाच CO3, NaH, नाच, अपन तो ऐसे बोलेंगे इसको, NaHCO3, ये किसका फॉर्मूला है? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, स्वीट सोडा, ठीक है ना, ईटिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, NaHCO3। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना, बनता कैसे है वही रिएक्शन काम में आएगी अपने, बनता कैसे है वही रिएक्शन काम में आ जाएगी। कौन सी रिएक्शन बच्चा? कौन सी रिएक्शन काम में आ जाएगी? रिएक्शन वही काम में आ जाएगी, क्लोर एल्कली रिएक्शन। क्या किया था? क्लोर एल्कली रिएक्शन में अपने सबसे पहले NaCl एंड H2A का एक्वस सॉल्यूशन बनाया था। क्या बनाया था बच्चा? एक्वस सॉल्यूशन बनाया था ना। जब कॉमन साल्ट एंड वाटर का जब एक्वस से सॉल्यूशन हमने बनाया, उसको क्या नाम दिया था? व्हाट इज द नेम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl? दैट इज ब्राइन। क्या था भैया? ब्राइन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं? इस ब्राइन का उपयोग करते हैं पानी, सीधी सी देसी भाषा में बात करें तो नमक को पानी में घोल लिया ना, नींबू घोल दिया तो शिकंजी बोल दिया, नींबू इसमें और घोल दिया तो शिकंजी बन जाती है ना शिकंजी। लेकिन और कुछ हम घोल रहे हैं इसमें, तो फिर इसको मीठा सोडा बोलेंगे। क्या घोलेंगे? इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया घोल देंगे। देखो रिएक्शन याद करनी है। पानी, ये देखो, ये क्या है? ब्राइन है, एक्वस सॉल्यूशन। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? NaCl प्लस H2O कॉमन साल्ट है, पानी में घोल दिया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ब्राइन बन गया। अब इसमें दो चीज़ें और ऐड करनी है, नींबू ऐड कर दिया तो शिकंजी बोल दिया, और अगर ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसमें ऐड कर दिया, तो बच्चा क्या बन गया? खाने का सोडा बन गया। और खाने का सोडा बन गया, और नहीं पढ़ोगे तो लोग कहेंगे कि राजकरण मोटा बन गया। क्या बन गया? राजकरण मोटा बन गया। तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ खाने का सोडा बन रहा है और राजकरण मोटा नहीं बन रहा है। नहीं पढ़ेगा तो राजकरण, खाने का सोडा भी नहीं बनेगा और राजकरण क्या बन जाएगा? मोटा बन जाएगा। ध्यान रखना। तो ये क्या ऐड कर दिया अपन ने ब्राइन में? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, NH3 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया बच्चा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। क्या बन गया बच्चा? बेकिंग सोडा बन गया। क्या बन गया? बेकिंग सोडा बन गया। ठीक है, अब नहीं कहेंगे कि राजकरण मोटा बन गया। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी छांट लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, पकौड़े बनाने के लिए। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड is sodium hydrogen carbonate. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. यह सोडियम क्लोराइड जो है इसमें भी यूज किया जाता है, मीठे सोडे में भी। थोड़ा थोड़ा देखना खारा भी होता है मीठा सोडा, नाम मीठा सोडा है लेकिन थोड़ा थोड़ा खारा भी होता है। और जब उससे पकोड़े बनाते हैं ना तो वह टेस्टी तो लगता है लेकिन प्यारा भी होता है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, होता है। देखिए रिएक्शन ध्यान में रखेंगे। ये तो बन गया है ब्राइन, बन गया ना ब्राइन। फिर क्या प्रभावित कर दिया बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड और NH3। साथ में क्या बन गया? खाने का सोडा बन गया और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया। दया रहेगा, याद रहेगा ना? ठीक है, अब आगे और देखो। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी? ध्यान से देखना इस बात को कि इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, इसका pH कितना होता है बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, pH कितना होगा? ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मीठा सोडा होता है ना, मीठा सोडा, उसको पानी में घोल करके पी लेते हैं ना, तो जिनके जलन हो रही है ना वह दूर हो जाती है।
ठीक है ना। ऐसे नहीं पड़ोसी जलता उसके ऊपर मीठा सोडा डाल दिया कि पड़ोसी की जलन भी ख़त्म हो गई, ऐसा मत करना। ये पेट की जलन ही दूर करता है बच्चा। मीठा सोडा जो है वह पड़ोसी की जलन दूर नहीं करेगा, पेट की जलन दूर करेगा। किसकी जलन दूर करेगा? पेट की जलन दूर करेगा। तो पेट की जलन दूर करने के लिए इसे को काम में लेते हैं। इसका मतलब इसका पीएच नेचर कैसा है? पीएच नेचर कैसा है? एल्केलाइन नेचर है, बेसिक नेचर है, एल्कालाइन नेचर, एल्कालाइन नेचर है। किसका है भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका है भाई? स्वीट सोडा, अपन कह देंगे इसको स्वीट सोडा कह देंगे, या फिर अपन क्या कह देंगे? बेकिंग सोडा कह देंगे। ठीक है, नेचर कैसा है? एल्केलाइन सोडा है। इसलिए इसका यूजेज, इट्स यूजेज फॉर एज एंटासिड, एंटासिड के रूप में इसको उपयोग करते हैं। एंटासिड कौन से? ऐसे पदार्थ जो एसिडिटी दूर करते हैं, पेट की, बाहर की नहीं, पड़ोसी की नहीं। आगे बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? इट इज ए मिल्ड नॉन कर्सिव बेसिस साल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब आपको प्रश्न पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन बन जाता है, सर ये पकौड़ाज जो हैं उसमें ये बेकिंग सोडा हम डालते हैं तो ये टेस्टी क्यों हो जाते हैं, सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? ठीक है ना, क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं सॉफ्ट? अगर आपके पास एक मैं लड्डू दूँ, गोंद का लड्डू पकड़ाऊँ आपको, ठीक है, और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ रही है, लड्डू भी कड़ाके का हो गया है, हो जाता ना कड़ाके का लड्डू, बहुत कड़क जाता है, इसलिए उसको कड़ाके का लड्डू कहेंगे। जोर लगाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन लड्डू नहीं फूट सकता। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, खूब जोर लगा लो, फिर आप कहेंगे कि अंकल के पास तोड़वा के लाऊंगा, फुड़वा के लाऊंगा इस लड्डू को। ठीक है ना, लेकिन आपको कि मैं प्रकार दे दूं, उसको प्रकार दे दूं, प्रकार से आप दो एक छेद करेंगे उसमें और ये लड्डू फूट जाएगा, फोसरा हो जाएगा फिर अपने आप। क्यों? वैसा ही सिस्टम है इसमें। क्या होता है, वहाँ प्रकार नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम अंदर से निकलता है जो उस पकोड़े में थोड़े थोड़े छेद कर देता है, और फिर वो क्या होगा, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, टूट जाएगा आसानी से। टूट जाता है ना, छेद छेद कर देंगे तो आसानी से टूट जाएगा। वैसी ही रिएक्शन कि जब बेकिंग सोडा जो होता है उसको क्या करेंगे, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेसेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है ना, जब कुकिंग के दौरान इसको हम गर्म करते हैं तो क्या भैया होता क्या है, ये क्या होता है जानना जरूरी है। देखिए कैसे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो हीट किया गया, हीट तो करते हैं, पकौड़ी में डालोगे तो भी हीट करना पड़ेगा, तेल में करना पड़ेगा ना, या फिर पूड़ी में डालेंगे तो भी तेल में करना पड़ेगा, रोटी में डालने के पड़ेगा तो भी तवे पे हीट करना पड़ेगा। मतलब किचन में जाओगे ना तो हीट करना ही पड़ेगा। जब हीट करेंगे ना, ठीक है ना, जब हीट करेंगे तो ये तो बनेगा बच्चा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, साथ में ये गैस निकलेगी। ठीक है, इसमें गैस जरूर निकलती है। एसिडिटी में भी अगर इसको लोगे ना तो गैस जरूर बनाएगा। ये कौन सी गैस बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी उसमें निकलेगी ना तो वह क्या हो जाएगा? फोसरा फोसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोसरा फोसरा हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। समझ गए? चपाती में डाल के देखना एक बार, जिनकी एसिडिटी रहती है ना चपाती में, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा कर डाल दो तो दस्त हो जाएगा बेटा, है ना। एक कम मात्रा में उसको डालेंगे ना तो क्या हुआ है, वो अपनी एसिडिटी दूर करेंगे। ठीक है ना, एकदम चपातियाँ भी क्या हो जाती हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, खाने में टेस्टी टेस्टी लगेंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना जब यूज उसी समय करना चाहिए जब अपने को उसकी ज़रूरत है, ऐसे मिस यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड। कई प्रकार के इसके काम हैं घरों में, तो मैंने बता दिया। एक तो क्या किस में काम आएगा, एसिडिटी एंटासिड के रूप में काम आता है। पकोड़े जो होते हैं ना उनको सॉफ्ट करने में काम आता है। गुलगुले के सॉफ्ट, गुलगुले इंग्लिश में क्या कहते हैं गुलगुलों को, मेरे को पता नहीं है। गुलगुले तो ऐसे ही कर देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गुलगुले, गुलगुले ऐसे बोल सकते हैं।
समझ गए ना। पकोराज को भी देखो पकोड़े जो होते हैं उसको पकोराज ही तो बोल रखा है, तो गुलगुले जो है उसको गुलगुले बोल सकते हैं, बोल सकता है बच्चा। याद दिमाग में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गई बात। क्या होगा कि जब इसको हीट करेंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट और H2O बनेगा। सोडियम कार्बोनेट पता क्या होता है? क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? वॉशिंग सोडा। यहाँ पर ये आपने समझ लिया वॉशिंग सोडा, क्योंकि आने वाला टॉपिक अपना क्या है? वॉशिंग सोडा है। क्या है? वॉशिंग सोडा है। इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ें जो अपने काम में आने आती है ना, किचन में भी, बाथरूम में भी, घर में भी, वो किससे बनी है? नमक से, कॉमन साल्ट से। किससे बनी है? कॉमन साल्ट। अगर आपने नमक छोड़ दिया तो ये मान लो इतनी सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। समझ गए? कैसे? देखिए अब क्या है? यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इनके यूजेज क्या हैं? वैसे तो मैंने बता दिए, फिर भी और यूजेज देख लो। क्या यूजेज है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से क्या बनता है भाई? बेकिंग पाउडर बनता है। अरे जैसे वीट है, वीट गेहूं है, गेहूं से गेहूं का पाउडर बनता है, आटा। ठीक है, पिसा के ला वरना लगा दूंगी चांटा। तेरी में भी बोलती है कि नहीं बोलती? ठीक है ना। तो क्या है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से अपने को क्या बनाना है? बेकिंग पाउडर बनाना है, विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो है किसका मिक्सचर होता है? उसमें क्या बनाते हैं? बेकिंग सोडा। फिर बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए मिल्ड एडिबल एसिड। एक दुर्बल एसिड अम्ल होता है कोई, सच एज टार्टरिक एसिड है। को क्या मिला देते हैं उसमें? बेकिंग सोडा जो है उसमें टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। टार्टरिक एसिड किसमें पाई जाती है? टेमेरिंडस इंडिका, इमली। इमली मेरे टाट पे पड़ी थी, इसलिए मेरे को याद है कि इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। पढ़ा क्या? पढ़ लिया बच्चा कि बेकिंग सोडा जो है, अरे बैंकिंग लिख गया क्या? बेकिंग सोडा जो है उसमें क्या मिला देंगे बच्चा? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या बन जाता है भैया? बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है बच्चा? क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। याद रह जाएगा। बेकिंग पाउडर कैसे बन जाता है? जब बेकिंग सोडा जो है उसमें क्या मिक्स करते हैं? टार्टरिक एसिड और कोई मिल्ड एसिड अपन इसमें मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा बच्चा। और जब इस बेकिंग पाउडर, क्या लिख रखा है? When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction is take place। ठीक है, क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन जो है फ्रॉम एनी एसिड। ये हाइड्रोजन तो एसिड से आ जाता है। कोई भी एसिड किसे कहेंगे? जो एक्वेटिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती हैं। हाइड्रोजन आयन देंगी, पानी में घोलेंगे हाइड्रोजन आयन देंगी, तो हाइड्रोजन आयन इसका आ गया। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक है ना। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पानी बन जाएगा, और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, जो एसिड जो है उसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। जो भी एसिड लेंगे उसके साथ सोडियम जुड़ जाएगा, वो उसका सोडियम साल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन तो आ गया। जैसे मान लो कि अपन ये करें CH3COOH। ठीक है ना। ये अगर Na सोडियम साल्ट इसका बनेगा, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन तो अलग निकल जाएगा इसका H+, ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, और क्या इसका सोडियम साल्ट क्या बन जाएगा? CH3COONA। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। गया जमस में तब बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन यूज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ब्रेड जो है, आपने देखा है ब्रेड देखिए क्या? ब्रेड देखिए। मैं निकला बाइक लेकर के, चढ़ा के स्टैंड पर एक मोड़ आया, वहां से अपन एक ब्रेड लाया। उस ब्रेड में क्या थे भैया? मैनी पोर्स, कई छोटे छोटे छिद्र थे। होते हो ना छोटे छोटे छिद्र। जैसे दूध में डुबोया, सारा दूध उसमें चला जाता है।
चाय में डुबाया, सारी चाय उसमें चली जाती है ना। तो वो छोटे छोटे पोर किससे करते हैं? प्रकार से करते हैं। कैसे? प्रकार से करते हैं, सुई से करते हैं, फिर किससे करते हैं? इससे करते हैं। बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गैस निकलेगी ना तो जहाँ जहाँ से निकलेगी वहीं वहीं छेद कर देगी, पोर कर देगी, ठीक है ना। पोर कर देगी ना तो वो है जो ब्रेड जो है वो कैसी हो जाएगी? स्पंजी हो जाएगी, एकदम स्पंज की तरह दबाएंगे वापस वो वैसी की हो जाएगी, है ना, और सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट एंड स्पंजी। ये ध्यान में रखना। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, पहला उपयोग। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। मैंने बताया था एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड किसे कहते हैं? जो एसिडिटी को दूर करते हैं। एसिडिटी को दूर करने वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटासिड कहलाते हैं। तो एंटासिड का एग्जाम्पल आपको लिखना है तो आपने पढ़ा होगा इनो साल्ट। इनो साल्ट का खूब बार ऐड आता है टीवी में, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, ठीक है ना। दूसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था ना मैंने, क्या फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? MgOH होल ट्वाइस, ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तीसरा और एंटासिड आपने देख लिया, क्या? डाइजीन आती है ना, एक डाइजीन की बोतल आती है मार्केट में, मेडिसिन पे मिल जाती है। और ये भी देख लिया अपन ने, क्या? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब क्या है? एंटासिड है। खूब सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम में पूछा जाता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। समझ गए बात को? इतने सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, कोई भी आप लिख देंगे और आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, आग बुझाने वाले, उनमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बच्चा ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें यह क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह क्या करती है? आग बुझाती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाती है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी? वॉशिंग पाउडर, निरमा, सर्फ एक्सल, वॉशिंग सोडा अपन बात करेंगे। वॉशिंग सोडा जो होगा उसको पढ़ेंगे और घर में जाके काम में लेना, कपड़े भी साफ धुल जाएंगे, ठीक है ना। क्या है वॉशिंग सोडा? वॉश का मतलब धोने का सोडा, कपड़े धो, ठीक है, बेडशीट धो, ठीक है, हाथ पांव धो, पर धोने का सोडा है ये, ठीक है ना, धोने का सोडा है। तो देखिए, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। ध्यान में रखना, एक काम की बात है, अपन ने किया क्या था कि पहले जो रिएक्शन देखी थी ना अपन ने, Na2CO3.10H2O, क्या होगा? वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, इधर देखो आप, पहली रिएक्शन देखनी जरूरी है। बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, बन रहा है ना। इस सोडियम कार्बोनेट किस में बन गया? किससे बना? सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना? यह खाने का सोडा है कि भाई पानी, वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसमें क्या प्रवाहित किया अपने? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तब क्या बना था? बेकिंग सोडा बना था। मतलब ये देख लो, थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ आपको, ये देखो, यहाँ से रिएक्शन समझ में आएगी क्या? ये जो वहाँ तक ये रिएक्शन जुड़े हुई है, एकदम समझ में आना है तो शुरू से समझ ले कि यहाँ ये नमक है, कॉमन साल्ट है, इस कॉमन साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें अपन ने इसको क्या नाम दिया था? ब्राइन नाम दिया था। इसमें CO2 व NH3 अपन ने ऐड कर दिया था, तो क्या बन गया था? सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया था। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ लेकर के आ गए, ये देख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना, इसको अपन ने हीट दी, और हीट दी तो Na2CO3 डॉट प्लस H2O बन गया,
ठीक है ना। अब इसको फिर हम और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। इसको ले गए हम कहाँ पर, यहाँ पर आ गए और इसका वॉशिंग सोडा बना दिया, वॉशिंग सोडा बना दिया। Na2CO3 जो थे प्लस H2O जो बना था, इसको क्या कर दिया, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया अपन ने। क्या कर दिया, रिक्रिस्टलाइजेशन, पुनः क्रिस्टलीकरण, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन से क्या, सोडियम कार्बोनेट से क्या बन जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन से इसमें जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना उसमें ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बस आपको यहाँ लिखना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। इसका क्या करेंगे अपन, ये एक लाइन लिखेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इन दोनों में बीच में तो प्लस लगा हुआ है, आगे प्लस हटा देंगे, सिर्फ Na2CO3 10H2O, यानी कि जो वॉशिंग सोडा जो है उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 10 जल के अणु पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, वॉशिंग सोडा में। क्या फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। और एग्जांपल देखा था अपने फेरस सल्फेट वाला, फेरस सल्फेट FeSO4, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसमें, नहीं पता। ऐसे कैसे मक्का चलेगा, मक्का का मतलब काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखा करो, सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बन गया ना कि देखो आप, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसको हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ये सिंपल सी लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज आल्सो ए बेसिक साल्ट। ये भी कैसा लवण है, बेसिक साल्ट है। किस प्रकार का साल्ट है, बेसिक साल्ट। एग्जाम्पल पूछते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ बेसिक साल्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक साल्ट। तो एक तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट बेसिक साल्ट है। एक और देखा था अपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी क्या है, बेसिक साल्ट है। समझ गए बात को। प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक पॉइंट के प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान में रखना। तो Na2CO3 10H2O, इसका क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, याद रह जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, वॉशिंग सोडा, क्या बताएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इनके यूजेस सब जानते हैं आप, इनको उपयोग तो नाम ही से ही क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिख रखा है, वोट डज 10H2O सिग्निफाई। ये 10H2O इसमें दिख रखे हैं, ये आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टलाइन वाटर। तो जैसे मानो मैंने फेरस सल्फेट में 7H2O पाया जाता है, फिटकरी में 24H2O पाया जाता है, जिप्सम में 2H2O पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अब क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। देखो इसमें क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपकी 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी, तो आगे पढ़ेंगे उसको कि व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट। क्या ये Na2CO3 को कुछ गीला रखता है क्या, नहीं, ये थोड़ा सा ह्यूमिड रखता है, उसको नम रखता है, ठीक है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। जस्ट आगे इसके ये टॉपिक आने वाला है अपना। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। कई इंडस्ट्री जो है उसमें भी इन दोनों को हम काम में लेते हैं, ठीक है। एक एक शब्द हम साइंस का रीड कर रहे हैं, आपके इंग्लिश मीडियम का रीड कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में तो फिर भी रीड नहीं करते हैं, पढ़ा देते हैं। ऐसे यहाँ तो एक एक शब्द आपको पढ़ाना पड़ रहा है,
यूजेज देखो, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, सोप इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है और पेपर इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? यूजेज। तो जैसे नोट्स बनाएंगे ना, तो आप कैसे बना सकते हैं? देखो, नोट्स बनाने की अपनी अपनी शैली है। इट यूजेज इन, इतना लिख दिया। ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इट यूजेज इन, फिर आप यहाँ लिख दिया। ऐसे लाइन टू लाइन लिखने से बढ़िया है इन ग्लास इंडस्ट्री। समझ गए? लिखने की है, इससे क्या अच्छे मार्क्स आता है। इन ग्लास इंडस्ट्रीज, फिर आप बताएंगे इन सोप इंडस्ट्रीज, फिर इन पेपर इंडस्ट्रीज। ये तीनों बातें तो हो गई इसकी। फिर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। तो आप तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे? इट्स यूजेज इन, फिर दूसरा लिखेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स एटसेट्रा। नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, लाइन उठा करके नहीं, आप खुद भी। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, ये उठा लो बात, फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तीसरा यूज क्या हो जाएगा? एज ए क्लीनिंग एजेंट, एज ए क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पज, घरेलू उपयोग के लिए। डोमेस्टिक आगे बात समझ में, डोमेस्टिक पर्पज। फिर इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अलग, कि इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता दूर करने। कई बार 2 प्रकार का जल